हेलो स्टूडेंट, क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके किताब व्याकरण से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, विशेषण। यह विशेषण क्या है? तो सबसे पहले आप इसको देखिए। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा, तो जैसे राम, संज्ञा जैसे चूहा, संज्ञा जैसे पहाड़। अब इसके बारे में जो कुछ बताया जाएगा तो उसे हम विशेषण कहते हैं। अब जैसे राम तो मूर्ख लड़का है, राम बुद्धिमान लड़का है। चूहा बड़ा जानवर है, चूहा छोटा जानवर है। पहाड़ ऊंचा है, पहाड़ चौड़ा है। तो ये इत्यादि जो ये सारे चीज शब्द जो देख रहे हैं आप, यह सारा विशेषण की श्रेणी में आता है। अब आप देखें कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये 4 तरह के विशेषण होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, जैसा कि शब्द ही दिखा रहा है हमें, तो 2 तरह के गुण होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। ये दोनों ही तरह के जो शब्द आपको दिखाई देंगे, जो संज्ञा के बारे में बताएंगे या सर्वनाम के बारे में, तो उसको हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। उसके बाद उसी तरह से संख्यावाचक में हमको संख्या बताता है, गिनती की संख्या बताता है। तो संख्या में निश्चित भी होता है और अनिश्चित भी होता है। संख्यावाचक में अनिश्चित भी होता है और निश्चित भी होता है। निश्चित में गिनती करेंगे हम 10 और अनिश्चित में हम गिनती करेंगे कुछ। तो ऐसा शब्द जो हमको संख्या के बारे में बताए, किसी संज्ञा या सर्वनाम के, तो उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 तरह के आते हैं। एक होता है निश्चित परिमाण और एक होता है अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण में हो जाता है 5 किलो, 2 लीटर। और अनिश्चित परिमाण में क्या होता है? थोड़ा, अधिक, कम, ये इत्यादि। अब उसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या होता है कि सर्वनाम का वह शब्द जो संज्ञा के पहले लग करके, किसी भी वाक्य में संज्ञा के पहले जो सर्वनाम का शब्द लगता है उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे घर, पुराना है। घर पुराना है, तो पुराना यहाँ इसकी विशेषता है, तो यह विशेषण है। यह गुणवाचक विशेषण के श्रेणी में आता है। लेकिन जब इस घर के लिए हम अगर लिखेंगे, इससे पहले एक शब्द जब हम लिखेंगे, यह घर पुराना है, तो यह हमें संकेत करता है और इसलिए इसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब इस तरह से आप लोग पढ़िए और याद कीजिए इस चैप्टर को। फिर जैसे जो होगा, दिक्कत होगी आपको तो फिर हमें बताइएगा, आपको बताया जाएगा।